गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ फ्लश बॉटम वॉल्व। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि फ्लश बॉटम वॉल्व्स क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसको इजीली वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि फ्लश बॉटम वॉल्व्स का यूज क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्टर्स में हमारे पास में ऑप्शन रहता है आइदर फ्लश बॉटम वॉल्व या फिर नॉर्मल हम बॉल वॉल्व्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉल वॉल्व लगाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी 100% आपका जो रिएक्टर है वो खाली नहीं हो पाता है। कुछ डेड स्पेसेस ऐसी हमेशा बच जाती हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल आपका होल्ड अप रह जाता है। अब अगर आपका कुछ मटेरियल रिएक्टर के अंदर होल्ड अप रह जाएगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं उस पर बात करते हैं। आइदर अगर वो मटेरियल आपका कोरोजिव नेचर का है तो एक चांस ये बनता है कि या तो वो आपकी रिएक्टर की बॉडी को डैमेज कर सकता है या फिर वो जिस वॉल के कांटेक्ट में आ रहा है उसकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। थर्ड वन इज़ कि जब आप नेक्स्ट बैच चार्ज कर रहे हैं तो हो सकता है कि तब तक वो मटेरियल पड़े पड़े वहाँ पे कोई उसमें इम्प्योरिटीज़ जनरेट हो जाएं या फिर वो नेक्स्ट बैच के साथ में जब मिक्स हो तो कुछ अननोन इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे ला दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर उसका नेचर ऐसा है कि वो फ्रीज हो सकता है तो हो सकता है वो जो आपका रिएक्टर है उसके जो बॉटम की जगह है हो सकता है उस स्पेस को भी वो चोक कर सकता है। तो ये ढेर सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इवन बड़े से बड़े बैच फेलियर्स भी पॉसिबल हैं अगर आपके रिएक्टर के अंदर होल्ड अप प्रेजेंट है तो ये एश्योर करने के लिए कि मेरे रिएक्टर के अंदर कुछ भी होल्ड अप नहीं बचेगा जब मैं उसे खाली करता हूं, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं फ्लश बॉटम वॉल्व्स। फ्लश बॉटम वॉल्व्स हमेशा आपको डेड स्पेस फ्री शट ऑफ देते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड, इनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है एंगल्ड बॉटम वॉल्व्स, बिकॉज इसके डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो इसका ये देखिए, ये आपका यहाँ से मटेरियल इन होता है और यहाँ से आपका मटेरियल आउट होता है और ये आपका मेन स्टेम हो गया जिससे वॉल्व रोटेट किया जाता है। तो फ्लश बॉटम वॉल्व्स हमें ये इंश्योर करते हैं कि जो मेरा रिएक्टर है जब मैं उसको खाली करूँगा तो वो 100% तरीके से खाली हो जाएगा, उसके अंदर कुछ भी डेड वॉल्यूम नहीं बचेगा। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वर्किंग कितने तरीके की होती है फ्लश बॉटम वॉल्व की और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा वर्किंग काफ़ी इजी रहती है फ्लश बॉटम वॉल्व्स की। इसमें ये देखिए, ये आपका ये स्टेम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका रोटेशन के लिए दिया जाता है। जब आप इसको रोटेट करते हैं तो आइदर ये डिस्क आपकी ऊपर नीचे की तरफ मूव करती है, ये जो ये रेड पॉइंट से दिखाया गया रेड वाला ये डिस्क है, ये डिस्क ऊपर या नीचे मूव करती है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है आपका वॉल्व विद राइजिंग डिस्क ओपनिंग इनटू द टैंक। पहला वॉल्व विद राइजिंग डिस्क, जिसकी डिस्क राइज करती है और वो आपके टैंक के अंदर ओपन होता है। और सेकंड वॉल्व विद लोअरिंग डिस्क इनटू द वॉल्व, वॉल्व जिसमें डिस्क नीचे की तरफ आती है और वो आपके वॉल्व की तरफ ओपन होता है। अब इनका जो सिलेक्शन होता है कि कहाँ पे मेरे को जो डिस्क है वो टैंक के अंदर ओपन करनी है और कहाँ पे जो डिस्क है वो मेरे को रिएक्टर के अंदर लानी है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आप किस तरीके का मटेरियल उसके अंदर हैंडल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आप ऐसा मटेरियल हैंडल कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्लरी है, इन दैट केस हम वो प्रेफर करेंगे जिसमें वॉल्व ओपन इनटू द टैंक हो, ताकि जो स्लरी है उसके पाथ में कोई भी मिनिमम इंटरप्शन आए और स्लरी इजली नीचे की तरफ मूव कर सके। और अगर मेरा नॉर्मल कोई मटेरियल है जिसमें स्लरीज होने का चांस बिल्कुल कम है तो मैं ओपन इनटू द वॉल्व भी ऑप्ट कर सकता हूं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कि वेरियस साइज और एमओसीज क्या क्या हैं जिसमें ये वॉल्व्स अवेलेबल हैं। तो याद रखिएगा कि ये वॉल्व्स मार्केट में इजिली अवेलेबल है फ्रॉम द साइज ऑफ 15 mm टू 150 mm और अलग अलग एमओसीज में भी अवेलेबल हैं। एमओसी मीन्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसका सिलेक्शन इस बेसिस पे किया जाता है कि आप रिएक्टर के अंदर कौन सा मटेरियल हैंडल कर रहे हैं। ये अलग अलग तरीके से, इसमें जो बेसिक बाहर की बॉडी रहती है वो आइदर कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील की बनी रहती है, बट मेन जो टच वाला पार्ट आता है
उसमें कोटिंग रहती है आइदर नियोप्रीन और टेफ्लॉन, डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। और जो आउटलेट वाला इसमें पार्ट रहता है, जो रिएक्टर का के बॉटम में वॉल्व लगता है, उसका जो आउटलेट आता है फ्लश बॉटम वॉल्व का, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एंगल वॉल्व्स रहते हैं। इसका डिस्चार्ज का जो एंगल रहता है वो आइदर 45 डिग्री या फिर 65 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्लश बॉटम वॉल्व्स के। पहला, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके केस में जीरो होल्ड अप होता है। सेकेंड, इसको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। दे आर बेसिकली लीक प्रूफ वॉल्स, ये जो वॉल्स हैं ये पूरे लीक प्रूफ हैं। दे आर प्रेजेंट इन वेरियस एमओसीज एज पर एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट के ये अलग अलग मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस में भी अवेलेबल हैं। लास्ट वन, इसमें जो स्ट्रोक्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की फ्लश बॉटम वॉल्स की, तो याद रखिएगा इसका एप्लीकेशन फाइन केमिकल्स में होता है, फार्मास्यूटिकल्स में, प्योर केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स एंड मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स क्या होते हैं फ्लश बॉटम वॉल्व के। तो याद रखिएगा सबसे ऊपर ये आ गया आपका पिस्टन, जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। आइदर ये पिस्टन होगा या फिर यहाँ पे डिस्क भी होती है। सेकेंड, ये आपका पैकिंग रिंग्स है। थर्ड वन इज़ स्टेम, जो ऊपर नीचे मूव करता है। लास्ट वन इज़ एक्चुएटर एंड यहाँ पे आपका ओपनिंग इंडिकेटर भी है, जो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका वॉल्व कितना ओपन हुआ है। एंड ये आपकी फ्लैंजेस हैं, ये जो रिएक्टर में पार्ट इन करता है और ये जो आपका यहाँ से मटेरियल इन करता है और यहाँ से आउट होता है। तो ये आपका आउटलेट फ्लैंज होता है। ये आपका वो फ्लैंज है जो रिएक्टर के टच में आता है। एंड ये आपके यहाँ पे ग्लैंड्स लगे हुए हैं जो इंश्योर करते हैं कि वॉल्व इस पार्ट से आपका कभी भी लीकेज नहीं हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।